ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और यादों के झरोखे के इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इश्क की और इश्क के अंजाम की। जी हाँ, ऐसा ही अंजाम और ऐसा ही जुनूनी इश्क किया दिलीप कुमार साहब और मधुबाला ने। और दिलीप साहब ने जब दुनिया के सामने भरी अदालत में ये कबूला कि हाँ, मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और मधुबाला के बिना नहीं रह सकता, तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इन दोनों की राहें हो गई जुदा। दोस्तों, आज का ये किस्सा बेहद ही दिलचस्प है और उन सभी प्यार करने वालों को ये किस्सा जरूर सुनना चाहिए जिनकी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। बात अगर की जाए दिलीप साहब और मधुबाला के इश्क की, तो इनका इश्क शुरू हुआ यह 1951 में, जब फिल्म के सेट पर दिलीप साहब ने एक खत और गुलाब को मधुबाला के मेकअप रूम तक पहुंचाया और उस खत में लिखा कि अगर आपको हमारा प्यार कबूल है तो इस गुलाब को कबूल कीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। और बात अगर मधुबाला की जाए तो मधुबाला ने भी एक पल नहीं सोचा और फौरन वो गुलाब कबूल कर लिया, जिसके बाद इनका इश्क जो है वो परवान चढ़ा और दोनों की नजदीकियां बेहद बढ़ने लगी। और जैसे ही ये बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान को पता लगी, तो अताउल्लाह खान ने इन दोनों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया और वो मधुबाला के साथ हर जगह उनके फिल्म सेट पर पहुंचने लगे। लेकिन बात अगर दिलीप साहब की जाए तो दिलीप साहब इतने इश्क में पागल थे कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर मधुबाला के फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे, जो बात मधुबाला के पिता को बिल्कुल कबूल नहीं थी। डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने सोचा कि क्यों ना इनकी ऑफलाइन केमिस्ट्री को हम रियल लाइफ में भी दिखाएं, क्योंकि उनके फैंस काफी क्रेजी थे और दोनों को साथ देखना काफी पसंद करते थे। तो उन्होंने इन दोनों को फिल्म नया दौर में कास्ट किया। नया दौर में मधुबाला और दिलीप साहब के बीच एक इंटीमेट सीन फिल्माया जाना था और जैसे ही ये बात मधुबाला के पिता को पता चली, तो उन्होंने डायरेक्टर से साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी इस तरह का कोई भी रोल नहीं करेगी। बी.आर. चोपड़ा इतना गुस्से में थे कि उन्होंने मधुबाला को ही इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद इस फिल्म में बैजंती माला को लिया गया और बैजंती माला के साथ दिलीप साहब ने ये फिल्म पूरी की। लेकिन आपको बता दें कि जब बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म से बाहर निकाला तो उनका गुस्सा वहीं पर शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म से बाहर निकालने के बाद मधुबाला की एक तस्वीर छपवाई और उस पर कांटा लगवा दिया, एक क्रॉस का, जिसके बाद मधुबाला के पिता बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने भी मधुबाला की काफी सारी फिल्मों के पोस्टर छपवाए और उसमें नया दौर के पोस्टर पे कांटा यानी क्रॉस का निशान लगा दिया। दोनों की ये रंजिश कोर्ट जा पहुंची और जब कोर्ट में इन दोनों की जब दलीलें चल रही थी, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त जब दिलीप साहब को कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए पेश किया गया, तब दिलीप साहब ने पूरी दुनिया के सामने ये कबूला कि हाँ, मैं मधुबाला से इश्क करता हूँ और उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक गई और दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए। मधुबाला की बेहद कम उम्र में मौत हो गई थी और दिलीप साहब और मधुबाला के अलग होने की वजह भी उनके परिवार को ही बताया जाता है कि दिलीप साहब चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से सभी जो रिश्ते नाते हैं वो तोड़ दे और उनके साथ रहे। वहीं मधुबाला ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था वो अपने घर में इकलौती एक ऐसी लड़की है जो अपने घर को चला रही है और अगर वो उनका नाता छोड़ देगी
जाएगी तो उनका परिवार रोता बिलखता बिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे इन दोनों की लव स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।